गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अभी आपका टाइम है हिंदी व्याकरण का। इसके पहले मैं आपको किताब भेजा था, किताब का आंसर लिखकर भेजा था, आप लोग फिर कर लिए होंगे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ लेसन 4 शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द पर हम व्याख्या करेंगे। शब्द है क्या? शब्द है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, आप लोग जानते हो। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिया है कछुआ, जोकर, कछुआ, 2-3 वर्ण है, कछुआ, एक शब्द बना कछुआ। इसका अर्थ होता है जो प्लस क प्लस र, तो बन जाता है एक शब्द जोकर। इन दोनों शब्द का अर्थ है, अर्थात एक सार्थक शब्द हुआ। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, अतः वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कछुआ, जोकर एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए यह एक शब्द हुआ और अर्थवान हुआ। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 तरह से करते हैं। कितने तरह से करते हैं? 4 तरह से करते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के भेद होते हैं। उत्पत्ति के भी आधार पर भी शब्द के भेद होते हैं, वे होते हैं 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। पहला भेद तत्सम, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, और 5वां में एक होता है संकर वर्ण, संकर शब्द होता है। तो आपके बुक में ये शब्द नहीं दिए, संकर शब्द नहीं दिए हुए हैं, लेकिन होता है। तो तत्सम शब्द किसे कहते? तत् संस्कृत शब्द है, सम माने समान होता है। संस्कृत के समान शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। परिभाषा हमने लिखा है यहाँ पर, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कर्म, सर्प, दुग्ध, मयूर, अग्नि, बालक इत्यादि, ये सब संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत शब्द का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। संस्कृत शब्द का प्रयोग जब हिंदी में होता है तत्सम कहलाता है। आप लोग समझ में आएंगे। तद्भव शब्द, तद्भव क्या होता है? संस्कृत से रूपांतरित होकर जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अतः यहाँ समझते हुए मैं आपको यहाँ परिभाषा दिया है। जब हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग उनका रूप बदल कर किया जाता है, संस्कृत जब हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग उनका रूप बदल कर करते हैं, उसे कहते हैं तद्भव, उसे कहते हैं तद्भव। जैसे सूरज, लड़का, बच्चा, सांप, दूध, मोर, आग इत्यादि। तीसरा है देशज। देशज में होता है अपने देश में उत्पन्न की हुई भाषा। क्षेत्र विशेष पर जो हम लोग बोली बोलते हैं ना, क्षेत्र विशेष पर जो बोली बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा जो बोलते हैं हम लोग, भोजपुरिया, मगहिया बोलते हैं ना। तो भोजपुरी हुआ, मगही हुआ, राजस्थानी हुआ, उड़िया हुआ, समिया हुआ, मलयालम हुआ, केरलाई हुआ,
तमिल हुआ, ये सभी भाषा जो है ना, ये अपने देश की भाषा है। ये इन सभी शब्दों का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं या उसका रूप बदल करके तमिल भाषा, मलयालम भाषा या असमिया भाषा, उड़िया भाषा, इन सभी को जो बदला हुआ जो रूप होता है हम हिंदी में भी करते हैं। हमारा हिंदी का भाषा उड़िया में भी होता है, तो ये क्षेत्रीय भाषा हुआ। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग देशज शब्द में किया जाता है। तो अपने देश में उत्पन्न की हुई भाषा को क्या कहेंगे? देशज। और उसका हिंदी में प्रयोग होता है। तो वही होता है जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी परिवर्तित होकर आ गए हैं, उसे कहते हैं देशज भाषा, देशज शब्द। जैसे लोटा, खाट, डोरी, रस्सी, गमछा, है ना, ये सब बोलते हैं ना आप लोग कि नहीं बोलते हैं? ये सब देशज शब्द हैं। पगड़ी, ये सब देशज शब्द हैं। हंसिया, खुरपा, चपड़ा, चट्टी, खड़ाऊं, ये सब शब्द क्या है? देशज शब्द है। और देशज शब्द में हम अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ये देशज भाषा हुआ। विदेशज शब्द, विदेशज माने विदेश में उत्पन्न की हुई भाषा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो करके अपने ही देश में प्रयोग किया जाता है, अपने ही भाषा में प्रयोग किया जाता है, अपने ही हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे विदेशज कहते हैं। विदेश माने विदेश, जन माने जन, जिस शब्द का निर्माण विदेश में हुआ है, जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुआ है, और विदेशी शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, वह विदेश शब्द हो गया। उसका परिभाषा लिखे हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उसे कहते हैं। हमारे देश में डच आया, पुर्तगाली लोग आए, फ्रांसीसी लोग आए, अंग्रेज आए, इस्लाम आए, ये सब आए, सब ने कुछ न कुछ कोई शब्द देकर गया। जैसे किताब फारसी शब्द है, उर्दू शब्द है, बाल्टी तुर्कियन है, कैंची, चाकू तुर्कियन है, पुर्तगाली शब्द है। ये सभी शब्द दे करके गए। आराम उर्दू शब्द है मुसलमान का, हम लोग बोलते हैं विश्राम, विश्राम बोलते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं आराम, है ना। तो इस तरह से जो शब्द, जैसे सिनेमा, बस, कॉटेज, ये शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। गमला, गोदाम, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। खजाना, दामाद, पैमाना, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम विदेशी शब्द में करते हैं। तो बच्चे, आप लोग इसे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप किताब में से समझ लेंगे, और जहाँ गड़बड़ हो, समझ में न आवे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और जितना भी मैं लिखा हूँ इसको मैं फ़ोटोकॉपी भेजूंगा, और इस फ़ोटोकॉपी को आप लोग को फेयर कॉपी करना है, और फेयर कॉपी करेंगे, याद करेंगे और राइट करेंगे। धन्यवाद।